हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन। और आज का अपना टॉपिक है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, देन फिर देखेंगे उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देखिए आप जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टिबल मतलब क्या? उसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं तो वो देखिए, ए इन्वर्स, इसके फार्मूला में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, इसलिए क्या है, ये वाला नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया है। तो होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने ऐसा क्यों बोला? किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। अगर नॉन सिंगुलर नहीं होता तो इसका, अगर ये मान लीजिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो ये सारा टर्म आपका डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इन्वर्स जो है आपका उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, या फिर इसको बोल सकते हैं, अगर ये है इसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब आपके पास ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए आपके पास। कोई मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालते हैं तो ये क्या है आपका? ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। राइट, समझ में आया तक? यहाँ तक कहानी सही है। चलिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अब बात करते हैं कि ये नया टर्म आया है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आपको कोफैक्टर निकालने आता है किसी मैट्रिक्स का। तो करें क्या कि सारे एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए का अगर 2x2 ऑर्डर का है तो 4 एलिमेंट्स होगा आपके पास, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स है तो चारों का क्या करेंगे आप? कोफैक्टर निकालेंगे। फिर जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस वाले मैट्रिक्स का, अगर ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए का कोफैक्टर निकालना है, क्या एडजॉइंट निकालना है, तो सारे एलिमेंट्स का आप क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर के बाद क्या करेंगे? उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये आपका पूरा स्टोरी है किसका? किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। मैंने क्या बताया? ए इन्वर्स इक्वल टू आपका यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। और जब डिटर्मिनेंट है, अगर ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आया है तो आपके पास क्या होगा कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? जिसका ऑर्डर सेम हो, 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, है ना, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। पहले एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एडजॉइंट का क्या प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, ये इन्वर्स है, ये बाय एडजॉइंट मेथड देख रहे हैं। ठीक है, और भी है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो देखेंगे। ये आप बाय एडजॉइंट मेथड कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं उसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो अभी देख ले रहे हैं किसी मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है एडजॉइंट का। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मतलब ये होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका रो n रो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर n
एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, किसी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकाले, अगर मान लीजिए ए कोई एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू ए, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इक्वल टू, या फिर इसको पहले लिखिए ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, एडजॉइंट का, या फिर इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये आई एन क्या है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एडजॉइंट का, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब जानते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एक दो है, ठीक है। देखिए आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, देन फिर ए इन्वर्स करते हैं, पहला मैं बता रहा हूँ, पहला इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगी, अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके इन्वर्स से, ठीक है, वो इक्वल होता है जब आप पहले इन्वर्स निकाल लीजिए फिर ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बात दोनों सेम है, ये होता है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आएगा, और आई का ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर होगा, तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स है जो एक दूसरे का इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब अगर ए इन्वर्स इक्वल टू बी है या फिर बी इन्वर्स इक्वल टू ए है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ए एंड बी दो मैट्रिक्स है जो एक दूसरे का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, देन फिर कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है ए बी इक्वल टू बी ए, और इसको आप लिख सकते हैं आई, ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गया, अगर ये है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर ये अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब इसका कुछ ऐसा होगा। थर्ड ये है, अगर आपके पास अगर आप इन्वर्स निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स का, मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करके इन्वर्स निकालिए, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मतलब पहले बी इन्वर्स निकालिए, बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लीजिए, फिर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए, फिर दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, दोनों सेम होता है। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हो, अगर इसका ए बी सी, अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं सी इन्वर्स सी मैट्रिक्स का इन्वर्स बी इन्वर्स। इस पे देखिए, इस पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ए इन्वर्स, अभी डिस्कस करते हैं ए इन्वर्स। तो ये प्रॉपर्टीज है आपका किसका, ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स ए का। फोर्थ में एक डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोज से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, अगर आप उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल करके, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए, उसका इन्वर्स निकालिए, ठीक है, वो इक्वल होता है जब आप पहले इन्वर्स निकालिए फिर उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं, दोनों आपके पास सेम ही होगा। किसी मैट्रिक्स का पहले, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज कीजिए, फिर उसका इन्वर्स निकालिए, वो इक्वल होता है किसी मैट्रिक्स को पहले आप इन्वर्स निकालें फिर ट्रांसपोज करिए, ये दोनों सेम होता है। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट था किसका, किसी मैट्रिक्स ए का जिसको आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये प्रॉपर्टीज है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो, ठीक है। चलिए देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं कि 2x2 ऑर्डर के पास, अगर आपके पास 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का आपके पास कोई मैट्रिक्स होगा, है ना, कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए इक्वल टू है ए बी सी डी। अगर इसको आपको क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि
आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस कीजिए और क्या है ना, तो AD माइनस BC, ठीक है। और करना क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स को इंटरचेंज करना है, ठीक है। इंटरचेंज मतलब A की जगह पे D और D की जगह पे A, ठीक है। फिर इन दोनों मैट्रिक्स का जो साइन होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अभी क्या है प्लस, तो हो जाएगा माइनस B, और C की जगह पे क्या है प्लस, तो माइनस हो जाएगा। ये इसको चेंज नहीं करना है, C की जगह पे B और B की जगह पे C, इसको जैसे है उसी तरह से रखना है, सिर्फ साइन को चेंज कर देना। अगर माइनस में होगा तो प्लस में कर रहा हूँ, अगर प्लस में है तो माइनस में करना है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है किसका, जब आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, 2x2 ऑर्डर का हो, ठीक है। तो इस तरह से ये शॉर्टकट आप ये बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2007 2 मार्क्स का पूछा गया था सिविल में, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, आपको कोई मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। आपको कॉन्सेप्ट पता है 2x2 ऑर्डर का, 1 2 5 7 2x2 ऑर्डर का दिया है, तो इसका इन्वर्स फाइंड करना। क्या बताया मैंने ट्रिक में, क्या बताया आपको कि इसको आपको इंटरचेंज करना है, इसको इंटरचेंज करना है, 7 हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन फिर इसके साइन को चेंज करना है, साइन अभी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, ये साइन चेंज। और यहाँ पे क्या, इसका डिटर्मिनेंट मतलब 7, 1 × 7 माइनस 5 × 2 कितना हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 7 माइनस 10 -3 आया, ये -3 लिखिए, ठीक है। अभी -3 इस वाले ऑप्शन में देखिए, सब में जो है ना 1/3 है, माइनस को मतलब अंदर ले जाना है, अंदर जाएगा मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स में साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टीज होता है मैट्रिक्स का, अगर आपको अंदर ले जाना है कोई साइन, सारे एलिमेंट्स अगर कोई पर्टिकुलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे एलिमेंट्स में अंदर जाकर क्या होता है, सारे एलिमेंट्स में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ये है प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स का। तो ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर, ये -7 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास पहले 1/3 है, ठीक है। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, -7 + 2 + 2 + 5, ये -1 1/3, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, शॉर्ट ट्रिक पता है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और याद होना ही चाहिए 2x2 ऑर्डर में एटलीस्ट, वरना क्या करना होगा आपको, ये ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू आप निकालिएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से कोफैक्टर जब निकालेंगे, कोफैक्टर सारे 4 एलिमेंट से चारों का कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर निकालेंगे जब ए मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा, देखिए कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। फिर जब इसका आएगा कोफैक्टर माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, तो इस वाले एलिमेंट में क्या हो जाएगा, ये 5 के लिए ये 2 आएगा, तो 2 आने के बाद किस में, प्लस में या माइनस में, तो माइनस में, ठीक है। फिर इस वाले एलिमेंट का क्या होगा, ये ख़त्म, ये बचा 1 प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये आप कोफैक्टर निकाला। अब कोफैक्टर के बाद क्या निकालना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 7 जो है आपका, ये 7 यहीं पे रहेगा, ठीक है। 7 आपका यहाँ पे रहेगा और ये भी यहीं पे रहेगा, ये जो होगा आपका इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे आप कोफैक्टर का, कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 7 1 रहेगा, ये -2, ये -5, ठीक है। तो ये कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर में ये लिख दीजिए आप 7 -2 -5 1, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट कितना आया है -3, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस जब अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -7 2 5 और ये -1। तो ये इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं, बट आप शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, याद रखिए
चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको ये दिया है प्रॉपर्टीज, मैंने बताया था आपको कि इसका आंसर चाहिए आपको, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पी क्यू इन्वर्स इनटू पी है। क्या बताया, पी क्यू का इन्वर्स क्या होता है, इक्वल टू होता है क्यू इन्वर्स पी इन्वर्स। तो वैसे ही करने वाले हैं यहाँ पे, क्यू इन्वर्स पी मैट्रिक्स का इन्वर्स इनटू पी। अब इसमें क्या लगाएंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्यू इन्वर्स इसको अलग और इसको एक साथ कर लीजिए, पी इन्वर्स पी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई दे देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 देगा, तो सिंपल क्या बचेगा, क्यू इन्वर्स। देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये भी 2008 में पूछा गया है, 1 मार्क्स का सिविल में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2005 2 मार्क्स का पूछा गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, देखिए इसमें आपको पूछा गया है टॉप रो ऑफ आर इन्वर्स। कोई मैट्रिक्स दिया है आपके पास, आर एक मैट्रिक्स दिया है ये, इसका जो जब आप इन्वर्स निकालेंगे, आर इन्वर्स निकालेंगे, ओके, तो इसका जो आपका जो आंसर आएगा उसका टॉप रो पूछा है। ठीक है, तो आप बताइए इसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप आर इन्वर्स निकाल लीजिए सारे एलिमेंट्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, देन फिर डिटर्मिनेंट ऑफ आर का डिटर्मिनेंट निकाल कर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि आर इन्वर्स का क्या करेंगे, आर इन्वर्स कैसे निकालने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आर है आपके पास तो आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ आर क्या होता है आपके पास, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आर। ठीक है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप सारे एडजॉइंट निकालने के लिए, अगर आर मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट कब निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स का आपको फैक्टर निकालते हैं। तो इसमें आपको पता है कि सिर्फ टॉप पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, जब टॉप पूछा जा रहा है तो कोफैक्टर जो आपके पास आर मैट्रिक्स है, ये आर मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें कोफैक्टर आप उसी का निकालो ना जो टॉप पे आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये टॉप रो में कौन आने वाला है, जब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो टॉप रो में कौन आएगा, जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम का जब आप इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे और ये इसी का जब आप निकालेंगे क्या करें, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट रो हो जाएगा। तो हम करने वाले ये हैं कि यहाँ पे जो भी है ये एलिमेंट A11, A21, A31, ठीक है, ये फाइंड करेंगे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। ओके, देन फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा। चलिए तो फटाफट पहले आप निकाल सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपांसन कीजिए, R1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, R1 के अकॉर्डिंग आप करस्पॉन्डिंग आप एक्सपांसन कीजिए। क्या हो जाएगा, 1 इंटू, जब 1 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर ये तो 0 दे देगा, फिर -1 के चलते क्या होगा, -1, ये 2 6 माइनस 2 आ जाएगा आपके पास 5 माइनस, ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये -6 माइनस 4, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ आर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको कोफैक्टर निकालना है किसका, सिर्फ आप इस एलिमेंट का निकालिएगा। ठीक है, अगर पूरा इन्वर्स पूछता तो फिर सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है आपको। ठीक है, सिर्फ हम लोग ये क्या करने वाले, इस वाले एलिमेंट के लिए A21 के लिए कोफैक्टर किसका निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ किसका, A11 का, है ना, इस वाले एलिमेंट का हम लोग क्या करने वाले हैं, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, आप करने वाले क्या है, इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे इस वाले एलिमेंट के लिए तो क्या आएगा, ये ख़त्म, सिर्फ ये आएगा, साइन क्या आएगा, प्लस। ठीक है, होता है i के पावर i प्लस जे
और आई जे मतलब 1 1 मतलब 2 आ जाएगा, प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2 माइनस 3, ठीक है। 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका -3 मतलब आपके पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ठीक। कोफैक्टर फिर इसी तरह से आप निकालेंगे किसका, A21 के लिए क्या हो जाएगा, आपको जाएगा 2 के साथ ये ख़त्म होगा, फिर ये ख़त्म होगा, सिंपल ये बचेगा 0 2 और -1 3। इसमें पहले क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। माइनस साइन मतलब -1 आई प्लस जे मतलब 2 + 3 मतलब 3 आएगा, तो माइनस आ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 × 2 0, ठीक है। और यहाँ से आपको आ जाएगा 3 - 1 -3 और माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, और प्लस मतलब ये प्लस दे देगा, ये बाहर है माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास -3, ठीक है। इसी तरह A31 निकालिएगा, A31 मतलब इसका, तो इसमें ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, बचा क्या, ये वाला और ये वाला। तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस साइन के साथ आएगा 0 -1, ठीक है। -1 आपके पास आ जाएगा, ये माइनस +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास मिल गया। यहाँ पे कोफैक्टर जब निकालें तो कोफैक्टर का जब मैट्रिक्स निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 5 - 3 और 1, ये कोफैक्टर है। अब ये सब आप फाइंड मत कीजिएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। इसका ट्रांसपोज निकालिए, डिटरमिनेंट पता है आपको, 1/, कितना है 1 आया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वाला जो होगा ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स डायरेक्ट निकाल लीजिएगा आप यहाँ से, 5 - 3 1 हो गया, ठीक है। और ये डैश 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 डैश, ये आपका आंसर है, ये 1/1 1 ही होगा। तो इसका टॉप पूछ रहा था, क्या आ गया आपका 5 - 3 1, 5 - 3 1, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। पूरा ना निकाल करके आप इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे सिर्फ टॉप रो पूछा गया था आर इन्वर्स का, किसी मैट्रिक्स का आप आर इन्वर्स निकालेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल करके उसका टॉप पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पूरा एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर नहीं निकालना था, ठीक है। चलिए, यही था आज का टॉपिक, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।